हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ सीरीज़ क्लास 12th में आज हम करते हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.2। इसके पहले प्रीवियस लेक्चर 3.1 में हमने एक्सरसाइज 3.1 किया था, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट था कि मैट्रिसेस है क्या और कुछ उसके ऑपरेशन जो एक्सरसाइज 3.2 का हमें करना था वो ऑपरेशंस का नाम हमने बता दिया था। कुछ बेसिक कैसे ऐड करते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब हम आगे करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में। तो हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी मैथ सीरीज़ क्लास 12 लेक्चर 3.2 चैप्टर 3 मैट्रिसेस एनसीईआरटी से। इसमें हमें एक्सरसाइज 3.2 कवर करना है। एक्सरसाइज 3.2 बहुत बड़ा चैप्टर है और जिसमें फोकस हमारा जो है मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन पर है, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। तो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस में हम ज़्यादा वही फोकस करेंगे। बाकी इसमें देखो कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं जो क्वेश्चंस हैं 3.2 में। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस हैं, मीन्स इसमें ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस में क्या क्या है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, दूसरा डिफरेंस ऑफ ए मैट्रिक्स। सम इसका पहले हम कर चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा यहाँ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इसके पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में आप देखोगे सम करस्पॉन्डिंग, उसी तरीके से डिफरेंस भी करस्पॉन्डिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के सेम ऑर्डर के प्लस माइनस करते हैं। डिफरेंस भी उसी तरीके से है। मेन फोकस यहाँ पर हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। और दूसरा है इसमें करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स का कैसे हम एक इक्वेशंस फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। उसमें दो रिजल्ट हम यूज़ करेंगे जो हमने वैदिक मैथ से लिया है, 2/2 मैट्रिसेस का और 3/3 मैट्रिसेस का। क्योंकि क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी कवर किया है। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हमें पता क्या है, सबसे पहले क्या होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। अब उसके लिए देखो मैट्रिक्स के पास होता क्या है। तो मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो अगर देखें उसका सोल क्या है, मीन्स आत्मा क्या है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का आत्मा क्या होता है, ऑर्डर। इसका ऑर्डर मीन्स क्या होता है, इसमें कितने रो हैं कितने कॉलम, मीन्स रो बाई कॉलम इसका मेन आत्मा है। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट करके नया मैट्रिक्स बनाएंगे, तो हमें मान लो ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, तो इनको हमें प्रोडक्ट करके एक ए बी मैट्रिक्स बनाना है। तो ए बी मैट्रिक्स जो बनेगा उसमें क्या होगा, रो और कॉलम। तो कौन सा रो लिया जाएगा कौन सा कॉलम, तो इस ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो क्या होना चाहिए, पहले का रो होना चाहिए, मेरे रो ऑफ ए होना चाहिए और कॉलम ऑफ बी होना चाहिए, और लास्ट वाले का कॉलम आना चाहिए। मीन्स ये हमें पता है कि अगर ए और बी किसी तरीके से मल्टीप्लाई हो गए, मीन्स अगर एक कन्फॉर्मेबल मैट है, ए अगर कन्फॉर्मेबल बी के है, मीन्स ए का कॉलम जहाँ ख़त्म हुआ बी वहीं से शुरू हुआ है रो से, अगर ये बातें हैं, ए का कॉलम बी के रो के बराबर है, तो जो ए बी बन के तैयार होगा वो उसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ इसका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी, रो ऑफ ए बाई कॉलम ऑफ बी। तो ये हमें ध्यान रखना है, लेकिन ये तभी एग्जिस्ट करेगा, ये भी ध्यान रखना है कि ए कन्फॉर्मेबल टू बी होना चाहिए, ये ज़रूरी है। मीन्स इसको हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ए का कॉलम बी के रो को डिफ्यूज़ कर देना चाहिए। जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वैलेंसी बराबर होती है, इसी तरीके से ये डिफ्यूज़ हो जाना चाहिए, मीन्स ओवरलैपिंग बन जानी चाहिए। ए का कॉलम बी को ओवरलैप करके ख़त्म कर दे, तो हमें ए बी मिलेगा। अब देखो इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हमने वैदिक अप्रोच लिया है। जो हमने देखा है कि जो कुंडली बनाने वाले ज़्यादातर करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। जो पहला मैट्रिक्स है कन्फॉर्मेबल मीन्स अनुकूल बनाने के लिए, ए पंचांग में स्पेशली जो पंचांग पत्रा बनाए जाते हैं उनमें वही कॉन्सेप्ट हमने लिया है। ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, तो ए का हमें जब ए बी बनाएंगे तो क्या चाहिए, रो चाहिए। तो R1 R2 R3 R4 इस तरीके से रो जा रहा है। बी कोई सेकंड मैट्रिक्स है जो ए के साथ में मल्टीप्लाई करनी है जिसको, उसके कॉलम चाहिए, तो C1 C2 C3 C4 इस तरीके से मान लो कॉलम है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ए बी मैट्रिक्स पता करते हैं। तो ए बी मैट्रिक्स में पता करने के लिए हमें पहले तो ए का कॉलम बी के रो को डिफ्यूज़ करे, मीन्स ओवरलैप करे, तो ये मान लो हो गया। अब ए बी जो बन के तैयार होगा उसमें क्या करना है, बी के कॉलम हम ऊपर लिख देते हैं, मीन्स C1 C2 C3 C4 जो बी के कॉलम थे वो पहले हम ऊपर लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, नीचे हम क्या करते हैं, ए के रो लिखते जाएंगे। पहले रो में R1
जितने कॉलम ऊपर हैं उतनी बार, इसी तरीके से दूसरे रो में R2, तीसरे रो में R3, इस तरीके से हम लिखते जाएंगे जितने भी रो हैं। तो हमारा ए बी बन के तैयार होगा, R1C1 R1C2 इस तरीके से बन के तैयार होता है। इसमें देखो हम जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ये हमारा एग्जांपल है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। तो यहाँ क्या दे रखा है, कोई मैट्रिक्स है जो 3/3 का है। यहाँ हम रो वाइज पढ़ रहे हैं, 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ये रो में दे रखा है। बी का मैट्रिक्स है, उसको भी हम रो वाइज पढ़ते हैं, क्योंकि हम जब भी पढ़ेंगे रो वाइज मोस्टली पढ़ेंगे। तो 1 - 3 5 0 2 4 3 0 5। अब हमें ए बी पता करना है, तो हम देखें बी का कॉलम क्या है। पहले तो देखो उधर 3/3 है, मीन्स 3 कॉलम में 3 है ए का, और बी में 3 से स्टार्ट है, तो ओवरलैपिंग बन रही है, इसका मतलब 3/3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यहाँ देखो हमें क्या करना है, बी के कॉलम को हम लिख देंगे। बी का कॉलम नंबर 1 क्या है, 103, तो 103 ऊपर लिख दिया गया। दूसरा कॉलम है -3 2 0 -3, -2, -0। इसी तरीके से थर्ड कॉलम है 5 4 5, तो 5, 4, 5, ये हमने ऊपर लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब ए से हमें उठाना है, ए से R1 2 3 4, मीन्स R1 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 3 बार कॉलम लिखा गया है। इसी तरीके से उसके नीचे R2 R2 R2, नीचे R3 R3 R3, इस तरीके से लिख दिया गया। तो अब देखो यहाँ हम एक एक कर रहे हैं। जैसे हमने बी के कॉलम का पहला है 103, दूसरा -3 2 0, और तीसरा है 5 4 5, ये लिख दिया। अब देखो उधर ए का 2 3 4, पहला है 2 3 4, तो 103 के नीचे हमने 2 3 4 लिख दिया। ये देखना सिस्टमेटिक रहे, क्योंकि आगे हमें इसको और सॉल्व करना है। तो 1 के नीचे 2, 0 के नीचे 3, 3 के नीचे 4, इसी तरीके से -2 3 2, 0 के नीचे भी वही 2 3 4, और यहाँ भी 5 4 5 के नीचे भी 2 3 4। पहले रो में हम R1 ही 3 बार लिखेंगे। दूसरी बार क्या है, 3 4 5 है, तो 103 के उसी तरीके से 3 4 5 3 4 5 3 बार लिख दिया गया। यहाँ 4 5 6 है तीसरा रो, तो तीसरा रो भी 3 बार लिख दिया है सभी कॉलम के नीचे। अब देखो अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपने देखा जो हम यहाँ एग्जाम्पल, अब आप लोगों को तो बहुत कम लोगों को पता होगा पंचांग देखना, पत्रा देखना, लेकिन वहाँ यही सिस्टम है। या कोई आप देखना कि हम ज़्यादातर टेबल ऐसे ही देखते हैं कि ऊपर 1 नीचे 2, तो 1 × 2 0 × 3 + 3 × 4, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें जीरो वाला है। तो जीरो को देखो मल्टीप्लाई करना 3 4 5 से, तो इसका मतलब जो बीच का नंबर हो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 3 × 0 0, 4 × 0 0, 5 × 0, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा 2 × 2 2 + 0 + 12। इसी तरीके से उसके नीचे 3 × 1 मीन्स 3, 4 0 से मल्टीप्लाई होगा, 3 + 15 4 + 18। इसी तरीके से दूसरा वाला भी -6 + 6 0। तो ये जब आप प्रैक्टिस करोगे, अब हमें तो अब प्रैक्टिस है तो हम तो ये सब नहीं लिखते, हम डायरेक्ट लिख कर सकते हैं। मीन्स ए बी का मल्टीप्लाई हम एक ही लाइन में कर देते, लेकिन यहाँ फ़िलहाल आपको समझाने के लिए हमने बताया है कि आपको ऐसे करना है। बहुत ही वो कोई मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ आपका अप्रोच गलत है। ये पहले मैथ्स नहीं आती, 6ठी 7वीं 8वीं तक आपने सही से नहीं मैथ्स किया, तो उन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चाहे जितनी बार आपको a⁶ 7 जितना भी करना है आप आराम से कर सकते हो, फिर उसको कैलकुलेट करके बना लेते हैं। अभी हम बार बार क्वेश्चन करेंगे और हम देखेंगे कैसे ये है। अच्छा, दूसरा चीज़ इसमें और है कि ये यूज़फुल फॉर कंपटीशन के लिए है कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। हमने देखा है IIT मेन और एडवांस में क्वेश्चंस, और कुछ NDA में भी बीच के हटा दिए जाते हैं, और आपसे पूछा जाता है हाँ इसमें लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, एक पॉलिनोमियल टाइप का इक्वेशन मैट्रिक्स से बना के। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स का, ये होता है जो मैट्रिक्स दे रखा है, मान लो मैट्रिक्स को ए से डिनोट किया है, तो मैट्रिक्स माइनस a × i। a × i का मतलब है केवल डायगोनल में एलिमेंट आपको बदलना है। मीन्स a को 1 0 0 0 1 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रह जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाता है यहाँ पर a माइनस, यहाँ मैट्रिक्स माइनस i है, a × i, ये वास्तव में a माइनस k × i है। a हमने, चलो a का यह मतलब यहाँ नंबर है कोई, तो यहाँ मतलब a i मीन्स होता है a 0 0 0 a 0 0 0 a, k भी लिख सकते थे, तो यहाँ हमने a में ही लिखा है क्योंकि आपके क्वेश्चंस में a के फॉर्म में दे रखा है। तो ये एक्सरसाइज में क्वेश्चंस इसके मिलेंगे और बाकी नहीं है। तो इसमें देखो हमने जो ज़रूरी चीज़ है 2/2 और 3/3 के मैट्रिक्स में, तो देखो रिजल्ट 1 हमने दिया है 2/2 मैट्रिक्स में इस तरीके से मिलेंगे। तो अब देखोगे मैट्रिक्स में ज़्यादातर रिजल्ट आप आगे देखोगे सब डायगोनल पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ देखो हमने डायगोनल को D1 लिखा है, D2 लिखा है और बाकी सब ऐसे लिखे हैं। तो 2/2 मैट्रिक्स को अगर हम लिखें तो A = D1
A12 ऐसे रखा है, D1 D2 डायगनल, बाकी A12 A21। तो इनका जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा, जो आपको बीच बीच में प्रूव करने कहा जाता है, जो आप समझते हो कि ऐसे लिख दिया गया है, वो आया कहाँ से है, टीचर कहाँ से वो बना के दे देता है। तो क्या करता है, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस, ट्रेस हमारा पिछले लेक्चर में था, ट्रेस का मतलब होता है सिग्मा डायगनल, ये जो डायगनली एलिमेंट है D1 D2, इनको जोड़ के ट्रेस कहा जाता है। तो इसका जो इक्वेशंस आता है पॉलिनोमियल के इक्विवेलेंट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, वो होता है ए स्क्वायर माइनस D1 प्लस D2 मीन्स ट्रेस से प्लस में डिटरमिनेंट जो इसका ए का होगा इक्वल टू 0। ये आपका एक इक्वेशंस होता है, ये क्वेश्चन देखोगे बार बार आपको प्रूव करने कहा जाता है। ऐसे 3/3 मैट्रिक्स में है, ए इक्वल टू डायगनल हमने D1 D2 D3 कर दिया है, तो A12 बाकी नोटेशन ऐसे रखे हैं। तो इसका जो इक्वेशंस होगा पॉलिनोमियल का इक्विवेलेंट, वो होता है A⁻3, क्योंकि 3 ऑर्डर का है, तो A⁻3 माइनस ट्रेस इंटू ए स्क्वायर, ट्रेस मतलब सिग्मा डायगनल, ए स्क्वायर प्लस, ये प्लस माइनस प्लस चलता है, पहले माइनस ट्रेस किया गया फिर प्लस। अब कोड 1 कोड 2 कोड 3, कोड 1 का मतलब होता है कोफैक्टर ऑफ D1 मीन्स D1 जो डायगनल का पहला एलिमेंट है उसका कोफैक्टर, इसी तरीके से D2 का कोफैक्टर और कोफैक्टर ऑफ D3, ये तीनों जोड़ के इंटू ए माइनस में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई करके लास्ट में इक्वल टू 0 जो आएगा वो इसका पॉलिनोमियल होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई मैट्रिक्स दे दिया गया है और ये पूछा जाता है, हमने देखा है कि क्वेश्चंस में दिया जाता है कि ए क्यूब माइनस यहाँ पर लेमडा इंटू ए स्क्वायर प्लस में यहाँ कर दिया जाता है म्यू इंटू ए माइनस डिटरमिनेंट दे दिया जाता है इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा एंड के, या लेमडा 1 एंड लेमडा 2। तो ये बहुत आसानी से पता चल जाता है कि लेमडा 1 आपका क्या जाएगा, D1 D2 D3 जोड़ लो और ये तीनों के डायगनल, तीनों के कोफैक्टर, तीनों डायगनल के कोफैक्टर को जोड़ के वैल्यू बताया जा सकता है। तो हमने देखा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में बहुत बार NDA टाइप के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, तो वहीं से हमने आपको शॉर्टकट में और वैदिक अप्रोच से लिया है हमने, क्योंकि ये कैलकुलेशन हमने देखा लोग करते रहते हैं, तो वहीं से हमने लिया है जो नक्षत्रों की गणना उड़ना करते हैं। चलो यहाँ देखते हैं आप एक्सरसाइज 3.2, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है इसलिए हम इसमें आपको बेसिक समझाएंगे, जो प्लस माइनस वाले हैं, बाकी हम मल्टीप्लाई डिवाइड को ही ज़्यादा फोकस करेंगे, मल्टीप्लाई को मेन, इन्वर्स तो आगे है, डिवाइड की जगह इन्वर्स है यहाँ पर मैट्रिक्स में होता है। देखो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्योंकि बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, हमें भी 15-16 पेज इसमें करने पड़े हैं। एक्सरसाइज 3.2 में आप देखोगे क्वेश्चन 1 में a प्लस बी ए माइनस बी 3a माइनस सी मीन्स 3 से a को मल्टीप्लाई करके फिर ab और ba पता करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में सीधा प्लस है। क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लिकेशन, इसका फोर्थ पार्ट हमने अभी बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में इसी तरीके से a b c दे रखे हैं, a प्लस बी बी सी फिर a प्लस बी माइनस सी, बहुत बेसिक दे रहे हुए हैं। 5th क्वेश्चन में भी वही है। 6th 7th तक कुछ ज़्यादा नहीं है, बेसिक आपको केवल कैलकुलेशन है जो 6ठी 7वीं में आप करते आए हो, बस एक नई टर्मिनोलॉजी समझनी है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका 9 में भी कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ। 10th में आप देखोगे 10th में भी आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। मेन हमारा जो शुरू होगा वो क्वेश्चन नंबर 13th में है। 13th में आपको प्रोडक्ट करना है fx और fy का, fx प्लस वाई पूछा गया है। इसी तरीके से 14th में 2 के प्रोडक्ट ab इज़ नॉट इक्वल टू बी, प्रूव करना है, इसके 2 पार्ट हैं। 15th में a स्क्वायर के फॉर्म में -5a प्लस 6i वैल्यू पता करना है। 16th इसी तरीके से है और 17th है। फिर हमारे पास कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं 17th में। 18th थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन ऑर्डर 2/2 का है। 19-20 एप्लीकेशंस के हैं, 21-22। तो इस तरीके से कुछ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। हम क्वेश्चंस ये आपको NCERT से आप देख सकते हो, और जहाँ ज़रूरत होगी स्टेटमेंट की वहाँ हम क्वेश्चंस को ज़रूर वहाँ से क्वेश्चंस हम देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। a इक्वल टू 2 4 3 2, b इक्वल टू c इक्वल टू, इस तरीके से 2/2 का a प्लस बी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ देने हैं। 2 1 3 होगा, 3 4 7 होगा। इस तरीके से माइनस बी सेपरेट करके 3a माइनस सी, बहुत सिंपल है। थर्ड इसका फोर्थ पार्ट देखो ए बी में क्या करना है, ए और बी का प्रोडक्ट है, a इंटू बी फोर्थ पार्ट में। तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब देखो b का हमारा कॉलम क्या है 1 - 2, दूसरा कॉलम है 3 5, तो 1 - 2 लिखा गया, पहले 1, -2 3, 5 लिख दिया गया। अब देखो उधर पहला रो क्या है 2 4, तो 2 4 दो बार लिख दिया गया 2 4 2 4। दूसरा रो है हमारा 3 2, तो 3 2 3 2 लिख दिया गया। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 × 1 -2 × 4 मीन्स 2 - 8। इस तरीके से 6
प्लस 20 26 हो जाएगा। तो आपकी प्रैक्टिस देखो कि इस तरीके से हो गई 3 इंटू 1 3 माइनस 4, इसी तरीके से 9 इंटू 3 इंटू 3 9 प्लस 5 इंटू 2 10। तो अब देखो बहुत आसानी से आपका -6 26 -1 19 हो गया। कोई आपको इधर उधर नहीं करना, बी ए करना है तो इस बार ए के आपको चाहिए यहाँ पर रो। तो ए के रो क्या है 2 3 और 4 2, तो 2 3 लिखा गया 4 2 लिखा गया। इस बार बी के, क्योंकि बी ए कहा गया है तो बी के रो चाहिए, बी का रो है 1 3 1 3 दो बार लिखा गया, -2 5 दो बार लिखा गया, और आप मल्टीप्लाई करके ये आपका उसी तरीके से सिंपल सा हो जाएगा 2 इंटू 2 2 इंटू 1 3 प्लस 3 इंटू 3। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर, तो ये आपका 11 10 और 11 2 कैलकुलेट करके हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखोगे तो इसमें सीधा ऐड करना है ए बी माइनस बी ए बी ए, जोड़ोगे 2a 2b और 0 2a। इस तरीके से यहाँ भी सेकंड पार्ट में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलकर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc मिलकर b प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस सी का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। इसी तरीके से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। हम और करते हैं, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी 3/3 का है, लेकिन हमें सीधा प्लस करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस हो जाने हैं। -1 प्लस 12 11, इस तरीके से 7 प्लस 4 11, और ये भी आसानी से क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये भी प्लस वाले हैं। फोर्थ पार्ट भी cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, तो हर बार आपको जोड़ना ही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 1 करके आ जाएगा। थर्ड पार्ट में फिर से प्रोडक्ट है ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी ए। तो पहला कॉलम देखते हैं बी का, ए बी है तो ए बी ऊपर लिख दिया गया। दूसरा कॉलम क्या है माइनस बी ए है, माइनस बी ए ऊपर लिख दिया गया। पहला रो पहले फर्स्ट मैट्रिक्स का ए बी है तो ए बी दो बार लिखा गया। माइनस बी ए दूसरा रो है, माइनस बी ए किया गया। ऊपर वाले नंबर से हर एक मल्टीप्लाई किया गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये मिल गया। सेकंड है 1 3 तीन रो का, मीन्स 3/3 का 3/1 का है कोई, और दूसरा 1/3 का मल्टीप्लाई करोगे। इस बार एक अकेला नंबर मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखो दूसरे का कॉलम क्या है, तीन, एक हर कॉलम में एक ही एलिमेंट है। पहला कॉलम 2, दूसरा कॉलम 3, तीसरा कॉलम 4, एक ही एलिमेंट है 2 3 4 लिख दिया गया। पहला रो 1 1 1 1 तीन बार लिखा गया, 2 2 2 तीन बार लिखा गया, 3 3 3 तीन बार लिखा गया। तो पहली बार 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 4 हो जाएगा। दूसरा नंबर हर एक 2 2 से मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस हो जाएंगे। 2 4 6 2 का 4 6 8 हो गया, फिर थ्राइस करना है। तीसरे वाले में 6 9 12 आ गया। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट में भी प्रोडक्ट है 1 - 2 2 3 1 2 3 2 3 1। आप देखो इधर पहला है 2/2 ऑर्डर का, दूसरा है 2/3 ऑर्डर का। तो 2 2 ओवरलैप हो ही रहे हैं, पहले का कॉलम दूसरे के रो से बना क्या आपका 2/3 का बना। तो आप देखो किस तरीके से पहले का कॉलम क्या है 1 2, दूसरा कॉलम क्या है 2 3, तीसरा कॉलम है 3 1, ऊपर कॉलम लिखा गया। पहले के रो 1 - 2 है, तीन बार लिखा गया 1 - 2 1 - 2। दूसरा रो है 2 3, तो पहले वाले मैट्रिक्स के 2 3 तीन बार लिखा गया, करस्पॉन्डिंग नंबर मल्टीप्लाई किया गया ऊपर से, ये बन गया -3 -4 1 8 13 9। फोर्थ पार्ट इसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं एग्जाम्पल में ही 2 3 4 3 4 5। पहले के कॉलम 1 - 3 5 लिखा गया। यहाँ देखो पहले पहला 1 ए बी करना है 1 0 3 पहला कॉलम है ऊपर लिखा गया, -3 2 0 ऊपर लिखा गया, 5 4 5 ऊपर भी लिखा गया। तो ये आपको हमने बहुत क्लियर पहले भी समझाया हुआ है। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में क्या है 3/2 का है पहला मैट्रिक्स, और दूसरा क्या है 3/2 का और 2/3 का। तो आप देखो ये भी आपका 3/3 का बना देगा। तो आप किस तरीके से किस ऑर्डर का बनेगा, पहला है 3/2 का और दूसरा 2/3 का। 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा, 3/3 का आप उस तरीके से पहला बी वाले का देखोगे 1 - 1 कॉलम है ऊपर लिख दिया, 0 2 कॉलम है 0 2 लिख दिया, 1 1 तीसरा कॉलम है ये लिख दिया। और ए के पहले रो के देखें तो 2 1 2 1 तीन बार, दूसरा रो है 3 2 3 2 3 2 तीन बार, -1 1 तीन बार। और इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू पता कर सकते हो कि क्या आया। 1 2 3 1 4 5 -2 2 0 सॉल्व करके आ जाता है। सिक्स पार्ट भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई है। ये ऑर्डर क्या है, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है रो देखो 2/3 है और दूसरे का है 3/2, तो 2/2 का मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ भी पहले का दूसरे वाले का कॉलम लेंगे 2 1 3 लिख दिया गया, दूसरा -3 0 1 है -3 0 1 ऊपर कॉलम लिख दिया गया। करस्पॉन्डिंग 3 - 1 3 रो पहला दो बार
दूसरा रो भी 2 बार, करस्पॉन्डिंग नंबर्स मल्टीप्लाई, 14 - 6 4 5, ये आपका क्वेश्चन आंसर आ गया। तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हो, देखते हो कि कैसे किया गया, तो मुझे नहीं लगता कोई इसमें प्रॉब्लम आने वाली है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी 3 मैट्रिक्स है, ए प्लस बी पूछा गया, बी माइनस सी पूछा गया। बेसिक क्वेश्चन, ए प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी में ए जोड़ देना है और ए प्लस बी में फिर सी घटा देना है। तो बेसिक क्वेश्चन है दोनों आपका, ए प्लस बी और बी माइनस सी मैंने बता दिया है, बाकी आप LHS से RHS दिखा दोगे। फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाओ। ए इक्वल टू 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2 2/3 और बी को इधर रखा है 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। अब बी को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हर एक में देखो ज़्यादातर में नंबर में 5 से डिवाइड है, तो मल्टीप्लाई होके सब 2 3 1 बन जाएगा, 1 2 2 3 5 बन जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 4 बन जाएगा, 7 6 2 बन जाएगा। इसी तरीके से ए को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 5 बन गया और 1 2 4 बन गया और 7 और 6 2 बन गया। फिर आप देखोगे सिंप्लीफाई करोगे, 0 3 -5 भी पूछा गया है, दोनों नंबर बराबर आ जाएंगे और ये 0 आ जाएगा, 0 0 0 में 0, एक ही बार ही 0 लिख सकते हो। 6 क्वेश्चन में पहले मैट्रिक्स को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना, दूसरे को साइन थीटा से, ये सब मल्टीप्लाई करोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा 1 0 0 1 जोड़ने पर। 7th क्वेश्चन में जैसे आप सॉल्व करते आए हो 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन, उसी तरीके से बस RHS में मैट्रिक्स दे रखा है। पहला फर्स्ट पार्ट है x + y = 7 0 2 5, x - y = 3 0 0 3। आप क्या करोगे, x + y x - y दे रखा है, दोनों जोड़ लेना, तो ऐड करने पर क्या आ जाएगा, 2x = आएगा, प्लस y - y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x मतलब x = क्या आ जाएगा 1/2 आगे कॉमन, और दोनों जोड़ने पर क्या आ जाएगा 7 + 3 मीन्स 10 0 2 8, 2 से डिवाइड कर दोगे 5 0 1 4, x का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख दोगे तो y = क्या आ जाएगा 7 0 2 5 - x मीन्स ये भी वैल्यू आपको y का वैल्यू भी मिल जाएगा 2 0 1 1 1। सेकेंड क्वेश्चन है 2x + 3y = समथिंग और दूसरा है 3x + 2y = समथिंग। आप देखो उधर पहले 2x + 3y है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 6x + 9y आ जाएगा, और दूसरे को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x + 4y आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करके, तो आपको पहले में से दूसरा सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा 9 - 4 मीन्स क्या हो गया 5y = मीन्स y = 1/5 और इसमें से 3 से और 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस, तो यहाँ आपका y = 1/5 6 9 और ये आपका सिंप्लीफाई होके आगे वैल्यू मिल जाएगा। जब वैल्यू y का मिल जाए तो x = उसमें पुट कर दोगे और आपको फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में इसी तरीके से फाइंड x का वैल्यू पूछा गया है, y दे रखा है 3 2 1 4, तो 2x + y क्या होता है 1 0, 2x + y दिया हुआ है 1 0 - 3 2, तो 2x = क्या आ जाएगा 1 0 - 3 2 में y माइनस हो जाएगा, x = 1/2 और ये माइनस करके वैल्यू पता कर लोगे, तो इस तरीके से x का वैल्यू आ जाएगा -1 -1 -2 -1। सब बेसिक कैलकुलेशन है, आप इसको क्वेश्चन जब तक करोगे नहीं तब तक नहीं आएगा समझ में, हमें सिर्फ तरीका बताना है और सॉल्व भी कर दिया है हमने, एक बार देख के भी लिखोगे तो हो जाएगा। 9th देखो फाइंड x एंड y पूछा गया है, 2 से पहला मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 2 और 6 0 2x, इसी तरीके से प्लस y कर देना है, y 0 1 2, तो आपका क्या आ जाएगा इधर 2 + y हो जाएगा 6 हो जाएगा 1 2x + 2 हो जाएगा = 5 6 1 8। इक्वल तभी हो सकता है जब ये डुप्लीकेट नंबर हो, मीन्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो, तो इस तरीके से y3 x3 आपका कंपेयर करके वैल्यू आ जाएगा। 10th क्वेश्चन में x y z t है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2x 2z 2y 2t, प्लस में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 - 3 0 और 3z 3 × 2 6, तो अब आपका ये इक्वल टू है क्या 3 3 5 4 6 मतलब 9 15 12 और 18 के बराबर है। कंपेयर करोगे x करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से x3 y6 z9 t6, ये सब वैल्यू आ जाएंगे। 11th भी x पहले वाले मल्टीप्लाई को पहले मैट्रिक्स को x से मल्टीप्लाई करना है, तो 2x 3x प्लस y को -1 1 से, तो -y y = 10 5, सिंप्लीफाई करोगे 2x - y 3x + y आया 10 5 के इक्वल है। कंपेयर करोगे सॉल्व जैसे हम करते हैं तो x = 3 y = -4 वैल्यू आ जाएगा। 12th में x y z w 4 वैल्यू पता करना है, लेकिन वो सब वही हैं 3x y z w, तो मीन्स 3x 3y 3z 3w आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा x 6 - 1 2w है, इसमें प्लस कर देना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस करोगे, इक्वेशंस कंपेयर करोगे
तो एक्स वाई जेड का वैल्यू आ जाएगा, एक्स 2 आ जाएगा, वाई 4 आ जाएगा, जेड 1 आ जाएगा और डब्ल्यू का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो ये भी आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा भी था, हम कौन सा कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर ये था 12 था, 12 में एक्स वाई जेड डब्ल्यू का वैल्यू आ गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में हमें प्रोडक्ट करना है फिर से। अगर हम प्रोडक्ट की प्रैक्टिस हमारी सही से है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में। आप देखो इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो। इस बार मैट्रिक्स का फंक्शन दिया हुआ है, मीन्स एक्स पर सारा कुछ दे रखा है, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन। अब एफ वाई उससे क्या होगा, जहाँ एक्स है वहाँ वाई हो जाएगा, जैसे फंक्शन में होता है, एक्स की जगह अगर कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया गया है तो एफ वाई क्या हो जाएगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई कॉस वाई जीरो एंड जीरो जीरो वन। और एफ एक्स प्लस वाई भी लाना है प्रूव करने में। क्वेश्चन आप देखोगे तो देखोगे यही पूछा गया है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई वेरीफाई करना है। तो एफ एक्स प्लस वाई करोगे तो जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस वाई आ जाएगा, मीन्स एफ एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई जीरो। इसी तरीके से दूसरा रो आएगा साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जीरो, और थर्ड रो जीरो जीरो वन ही रहेगा। ये प्रूव करना है। तो अब एलएचएस देखते हैं। एफ एक्स इंटू एफ वाई बिल्कुल बेसिक हमारा क्या है, कॉस वाई साइन वाई जीरो, ये पहला कॉलम है एफ वाई का, लिख दिया गया। दूसरा कॉलम है माइनस साइन वाई कॉस वाई जीरो, ये लिख दिया गया। तीसरा कॉलम है जीरो जीरो वन, ये लिख दिया गया। तीनों कॉलम लिख दिए गए। अब देखो एफ एक्स का रो देखो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो 3 बार लिख दिया गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो। इसी तरीके से दूसरा रो है साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, ये भी 3 बार लिख दिया गया, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, कॉमा लगा दो जिससे ओवरलैप ना हो। इसी तरीके से जीरो जीरो वन 3 बार लिख दिया गया। अब देखो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। हमें क्या करना है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई जीरो, जितने भी जीरो टर्म्स हैं वो जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने लिख दिया है। फिलहाल ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे जहाँ भी जीरो, जैसे इसमें पहले वाले कॉलम में देखोगे लास्ट एलिमेंट जीरो है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना। फिर जीरो है, ऐसे थर्ड वाले कॉलम में 2 बार जीरो है तो हमें पहले दूसरे मल्टीप्लाई नहीं करने, लास्ट वाला 1 से ही मल्टीप्लाई करना, 1 से मल्टीप्लाई करो वही रह जाएगा। तो अब लास्ट में कॉलम तो पता है ये आपका 2 0 0 1 ही रहेगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करो तो आ गया कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यहाँ माइनस साइन वाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस वाई, फिर 0 0 0 ही रहा। यहाँ सेकंड रो आपका बना साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, दूसरा पॉइंट है माइनस साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई, फिर जीरो, लास्ट में 0 0 1 रहा। अब कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई की जगह कॉस एक्स प्लस वाई आता है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता है तो हमारे 11th की एनसीईआरटी मैथ सीरीज़ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर ज़रूर देखिए, और वहाँ से आपको कुछ फॉर्मूले जो नहीं याद हैं वो आ जाएंगे। इसी तरीके से माइनस कॉमन ले लेंगे, सेकंड कॉलम में माइनस साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा, नीचे साइन एक्स प्लस वाई, फिर से कॉस एक्स प्लस वाई, और ये आपका एफ एक्स प्लस वाई है। प्रूफ हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, जो मल्टीप्लिकेशन से आपको डर लग रहा है वो कुछ नहीं है, आपका आधा घंटे में पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। हमने किया है और दिखाया ही बच्चों को, जो हमारे पास रहते हैं बच्चे उनको हमने करके दिखाया है कि देखो बहुत जल्दी क्वेश्चन किया जा सकता है, और आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं, मेंटली कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। 14th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 5 - 1 6 7 2 1 3 4, और ये प्रोडक्ट करना है, मीन्स ए बी, और इसको उलट के कहा गया बराबर नहीं है। 2 1 3 4 5 - 1 6 7 से मल्टीप्लाई करने पर ये बराबर नहीं आता है, ये दिखाना है। एलएचएस देखते हैं, वही बेसिक फॉर्मूला, कॉलम 2 3 1 4 लिख दिया गया, 5 - 1 2 बार, 6 7 2 बार, मल्टीप्लाई किया गया, मल्टीप्लाई करके जो कुछ आ रहा है 7 1 - 9 34 आ रहा है। दूसरी तरफ मल्टीप्लाई किया गया तो उसका कॉलम 5 6 है, 5 6 - 1 7 है, 5 6 - 1 7 लिखा गया। 2 1 3 2 1 2 1 2 बार, 3 4 3 4 2 बार, और मल्टीप्लाई किया गया तो 16 5 39 25 आता है। इसका मतलब LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। तो ये 14th क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से वेरीफाई होगा कि नहीं है। सेकंड पार्ट है 1 2 3 0 1 0, इसमें सब 0 0 है, कुछ भी नहीं है मुश्किल। मल्टीप्लाई करोगे -1 0 2 ऊपर लिख दिया गया, 1 - 1 3 लिखा गया, 0 1 4 लिखा गया, ठीक है। इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करके, और यहाँ हमें क्या मिल गया, इधर वैल्यू 5 8 14 आ रहा है, 0 - 1 1 आ रहा है, -1 0 1 आ रहा है, दूसरी तरफ नहीं आ रहा है। ये सब क्वेश्चन आप करके देखोगे तभी आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, ए इक्वल टू 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0। हमें प्रूफ क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का वैल्यू निकालना है। ए स्क्वायर इक्वल टू 2 0 1, अब मल्टीप्लाई उसी से करोगे, 2 0 1 2 1 3 1 - 1 0 का उसी से, तो पहला कॉलम है 2 2 1, ऊपर लिख दिया गया 2 2 1,
दूसरा कॉलम है 0 1 -1 0 1 -1 लिख दिया गया। तीसरा कॉलम है 1 3 0 1 3 0 लिख दिया गया। अब रो वाइज लिखो। पहला रो है 2 0 1 2 0 1 3 बार, 2 1 3 दूसरा रो है 2 1 3 3 बार, 1 -1 0 3 बार, मल्टीप्लाई किया गया करस्पॉन्डिंग 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 2 आता है। ए स्क्वायर -5a मीन्स ए को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 0 5 10 5 15 और 5 -5 0 आएगा। तो ए स्क्वायर -5a 6 का मतलब जहाँ 1 1 है वहाँ पर हम 6 से 6 लिख देंगे। इसको जोड़ोगे तो ये आपका 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4 ये वैल्यू मिल जाता है। 16 क्वेश्चन पर आते हैं। ए इक्वल टू 1 0 2 0 2 1 2 0 3 ए स्क्वायर, इसमें ए क्यूब करके सॉल्व करना। तो ए स्क्वायर पता किया गया, कॉलम लिखा गया 1 0 2, दूसरा कॉलम है 0 2 0 0 2 0 लिखा गया, 2 1 3 लिखा गया, 2 1 3 लिख दिया गया। पहला रो है 1 0 2 3 बार, 0 2 1 3 बार, 2 0 3 3 बार, सॉल्व किया गया तो ए स्क्वायर 5 0 8 2 4 5 और 8 0 13 आ गया। यहाँ ए क्यूब भी पता करना है, ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर हमारा 5 0 8 2 4 5 आया, 8 0 13 आया। इसको 1 0 2 0 2 1 2 0 3 से मल्टीप्लाई किया गया। तो यहाँ पर क्या है 1 0 2, आपका 1 0 2 पहला कॉलम है, ऊपर लिख दिया गया 0 0 2 0 लिख दिया गया, 2 1 3 जो भी जीरो आ गया आपको वो देखना नहीं है। जैसे सेकंड उसमें देखो उधर फर्स्ट रो में 0 बीच में नंबर आ गया तो बीच वाला नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना। ऐसे सेकंड कॉलम में देखो 0 आगे भी है मतलब 2 बीच वाले नंबर मल्टीप्लाई करने हैं सिर्फ, तो केवल 4 मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब 0 0 हैं। तो आपका ए क्यूब कितना आ गया 21 0 34 12 8 23 और 34 0 55 रख दिया गया वैल्यू ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई, और ये आपका वैल्यू रख के 0 0 0 वेरीफाई हो गया। अच्छा, इसी को हम जब अगले एक्सरसाइज में करेंगे, मैं डिटरमिनेंट में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो हम इसमें हम वैदिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि हम डायरेक्ट इसका इक्वेशन लिखेंगे कि ए क्यूब कैसे ये आता है LHS, जो ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 आई आया कैसे है। तो आप देखोगे ध्यान से तो ए क्यूब पहला होगा क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन बनाएगा, और देखोगे 6 है क्या, 6 वास्तव में इनके डायगोनल का सम है 1 2 3, और जो बाकी 7 आया है वो क्या है, वो 1 2 3 के सबके कोफैक्टर का सम है, और 2 इसका डिटरमिनेंट है जो मैट्रिक्स का दिया गया था। तो ये इस तरीके से प्लस करके -2 होगा डिटरमिनेंट, तो इसलिए यहाँ क्योंकि +2 आया हुआ है तो ये इक्वेशन बन जाता है। तो टीचर्स क्या करता है उसी फॉर्मूले से आपको कोई क्वेश्चन बना के दे देता है कि ये बताओ क्या होगा, कैसे प्रूव करोगे इसको, या कोई नंबर कभी हटा देता है कि आंसर कुछ और आ जाए। 17 क्वेश्चन देखते हैं। ए इक्वल टू 2/2 का मैट्रिक्स है 3 -2 4 -2, और ए स्क्वायर इक्वल टू के -2i। तो के का वैल्यू पूछा गया, बहुत बेसिक है, ए स्क्वायर आप बहुत आसानी से पता कर सकते हो। ए का कॉलम क्या है 3 4 -2 लिख दिया गया, रो है 3 -2 और 4 -2 3 -2 दो बार, 4 -2 दो बार, सिंप्लीफाई किया गया, मल्टीप्लाई करके ये आ गया 1 -2 4 -4, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल दे रखा है के ए -2i मीन्स जो आपका डायगोनल एलिमेंट है उसी में 2 माइनस कर देना है। तो 3 के -2 और -2 के -2 ये आपका डायगोनल एलिमेंट, -2 के 4 के और वाले एलिमेंट आएंगे। सिंप्लीफाई करोगे के इक्वल टू 1 आएगा कंपेयर करके। 18 क्वेश्चन है ए इक्वल टू 0 माइनस tan α/2 tan α/2 0 2/2 का मैट्रिक्स है। इसमें प्रूफ क्या करना है, बस केवल आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, बाकी मल्टीप्लिकेशन का तो आना चाहिए, वो हम बता चुके हैं 3/3 का, तो 2/2 में कुछ भी नहीं है। LHS दे रखा i + a, प्रूफ करना है i + a इक्वल टू i - a इंटू कुछ आगे भी बताएंगे उधर क्या प्रूफ करना है। तो i + a LHS देखो क्या है, i + a मतलब a में केवल i प्लस करना है, तो i 1 0 0 0 1 0 होता है, 1 0 और 0 1 2/2 में होता है, तो सिर्फ आपका जो यहाँ 0 0 था 1 1 हो जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। अब दूसरा प्रूफ क्या करना RHS में, ये LHS i किसके इक्वल i - a cos अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसके प्रूफ करना है। अब यहाँ हमें कुछ फॉर्मूला, क्योंकि कॉस अल्फा दे रखा है और LHS में tan α/2 है, तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला हमें tan α/2 में पता होना चाहिए। तो कॉस अल्फा ट्रिग्नोमेट्री आप नहीं पता है तो 11th की हमारी आप देख सकते हो वीडियो, या कोई भी आप यूट्यूब पर वीडियो से आप देख सकते हो, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले याद हों। लेकिन हमने कोशिश किया ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले और क्वेश्चन देने का, और कॉन्सेप्ट आपको बहुत जल्दी कराने का, जिससे आपके क्वेश्चंस हो जाएं। क्वेश्चन करके मैंने दिखाया जिससे आपको ये रहे कि क्वेश्चंस किया जा सकता है, केवल थ्योरी टीचर्स नहीं, क्वेश्चन भी करके बता सकता है। तो इसलिए हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं, और हम कोशिश करेंगे कि 2-3 साल में 1 लाख से ज़्यादा क्वेश्चन करके आपको दें। तो cos अल्फा इक्वल टू होता है 1 - tan² α/2 1 + tan² α/2,
और साइन अल्फ़ा होता है 2 tan अल्फ़ा बाई 2, 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, ये आप रख दोगे और क्वेश्चन सारे tan में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 1, ये i माइनस ए का वैल्यू आएगा। कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई आ जाएगा। आप वैल्यू रखोगे कॉस अल्फ़ा की जगह पर कि 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो आप देखो यहाँ साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा दोनों के नीचे डिनोमीटर में होता है 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, तो ये हमने कॉमन ले लिया, ऊपर एक साथ जोड़ दिया है। तो ऊपर आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, tan अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा वाले से मल्टीप्लाई हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर -2 tan अल्फ़ा बाई 2 tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan क्यूब अल्फ़ा बाई 2, सब में 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 है। तो ऊपर आप देखोगे माइनस और 2 मिलकर +1 हो जाएगा, तो 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 मीन्स 1 आ जाएगा। दूसरा वाले में माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 कॉमन ले लेना, तो क्या आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो केवल -tan अल्फ़ा बाई 2 बचा। थर्ड वाले में tan अल्फ़ा बाई 2 कॉमन ले लेना, क्योंकि 2 tan अल्फ़ा बाई 2 और -tan अल्फ़ा बाई 2 मतलब प्लस में आ जाएगा। tan अल्फ़ा बाई 2 कॉमन ले लेना, 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 नीचे है कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 ऊपर भी आ जाएगा, नीचे है ही है कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो यही आपका LHS था, तो ये प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में है। 19 क्वेश्चन अगर आप बुक से देख लो तो एक बार ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर अप्लीकेशंस है। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं कि a trust fund has ₹30,000 that must be invested into different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the two types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of A ₹1,800 एंड B ₹2,000। मीन्स क्या है, 30,000 किसी को लगाना है कोई ट्रस्ट को, उसको जो है 30,000 एक 5% इंटरेस्ट का बॉन्ड है और दूसरी उसके पास पॉसिबिलिटी है 7% का। उस 30,000 को आपको दो बॉन्ड में लगाना है और दो बॉन्ड में लगा के अगर 1,800 रुपये अगर उसको इंटरेस्ट लेना है तो 30,000 को कैसे डिवाइड करे, 5% में कितना लगाए और 7% में कितना लगाए। इसी तरीके से अगर वो 2,000 इंटरेस्ट लेना चाहता है तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें 30,000 को। तो हमने एक ही मैट्रिक्स बनाया है कि मान लो पहला अगर ए पार्ट वाले में 1,800 रुपये के इंटरेस्ट वाले में अगर वो पहला पार्ट x लगाए तो दूसरा पार्ट 30,000 टोटल है तो 30,000 माइनस x हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 2,000 वाले में बी वाले सेक्शन में अगर वो y लगा रहा है तो दूसरा पार्ट 30,000 माइनस y हो जाएगा। अब देखो इंटरेस्ट यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100T, यहाँ 1 है, 1 ईयर में ही एनुअली कहा गया है, तो P × R। तो आपको यहाँ पर उसको P तो बाद में मतलब मेन R क्या है यहाँ 5% मीन्स 5/100 और 7% मतलब 7/100। तो हमारा केवल इंटरेस्ट पता करना है। तो हम इसको जब मैट्रिक्स बनेगा तो हमारा क्या होगा, एक हम रो में मैट्रिक्स बना लें और दूसरा हम कॉलम में बना लें तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो हमें देखो पहला मैट्रिक्स क्या हो जाएगा x एंड 30,000 माइनस x, दूसरा रो क्या होगा y 30,000 माइनस y। उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों पैसे एक ही इंटरेस्ट पर लगाने हैं, मीन्स 5 और 7 के लिए ही है, चाहे हमें 1,800 रुपये ब्याज लेना हो चाहे 2,000 लेना हो। तो हम क्या करेंगे 5/100, दूसरा हमारा कॉलम वाइज लिखना पड़ेगा। अगर 1 पहला लिखा गया 1/2 में तो दूसरा 2/1 में लिखोगे, या पहला जो भी जिसे ऑर्डर में लिखना हो। मान लो पहला वाला कितना हो जाएगा, हम 2 बार लिखेंगे तो 2/2 में बनेगा और दूसरा वाला बनेगा 2/1 में। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/1 में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स 1,800 वाला ए होगा और 2,000 वाला, मीन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अभी हम क्वेश्चन करके देखते हैं। तो यहाँ देखो क्वेश्चंस कैसे होगा, क्वेश्चंस हम करके देखते हैं। तो आपको जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 में तो हमने मान लिया कि ए वाले में फर्स्ट बॉन्ड हमने x, दूसरा सेकंड बॉन्ड हमारा 30,000 माइनस x। इसी तरीके से बी में y 2,000 वाला जो हमें इंटरेस्ट लेना है और 30,000 माइनस y। तो हमारा ए वाला पार्ट x 30,000 माइनस x, y 30,000 माइनस y, 5/100 7/100। इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही, मतलब दोनों मल्टीप्लाई करने ही करने हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक 1,800 है, दूसरा 2,000, तो 5x प्लस ये मल्टीप्लाई किया गया 30,000 को 7 से मल्टीप्लाई करो 10,000 हो जाएगा, 210,000। तो इस तरीके से एक्स वाई सिर्फ चेंज है, बाकी इधर 1,800 200 सिंप्लीफाई किया गया 210,000 -2x 100 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उस तरफ कि जिससे 0 0 हो सकता है।
एक कम जगह ले, नीचे 100 लेने में ज़्यादा जगह ले रहा था, 100 उधर मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो 30,000 माइनस 2x, यहाँ 10,000 माइनस 2y और ये इक्वल टू 0 0। तो यहाँ आपका सिंप्लीफाई होके x का वैल्यू 15,000, y का वैल्यू 5,000। मीन्स अगर a में तो हमें कितना लगाना पड़ेगा 15,000 और 30,000 माइनस 15,000 मीन्स 15,000 और b वाले में 5,000 आया है तो दूसरा बॉन्ड कितना होगा 25,000 का। हमें मीन 7% वाले में सीधी सी बात है ज़्यादा लगाओगे तभी आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि वो भी हमारा प्रैक्टिकल है कि द बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। 10 डजन दिया हुआ है, मीन एक डजन में 12 होते हैं तो 10 × 12, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, मतलब सभी 12-12 से मल्टीप्लाई होंगे। देयर सेलिंग प्राइस ₹80, 60 एंड ₹40 ईच, हर एक का दिया हुआ है, मीन्स 12 से उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक्स ऑफ विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो आप देखोगे क्या करना है, आप बुक्स को 10 × 12 बुक्स का हमने 10 × 12, 8 × 12, 10 × 12 ये एक साथ कर लिया और इनके सेलिंग प्राइस है 80, 60, 40 मल्टीप्लाई 120, 96, 120 और यहाँ 80, 60, 40 मल्टीप्लाई किया गया तो हमारा ये वैल्यू आ गया सबको, ये आपका 3/1 और 1/3 और दूसरा 3/1 मल्टीप्लाई करके 1/1 मीन 20,160 रुपीज़ आ गए। मीन टोटल अमाउंट कितना है 21, 22 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन दे रखा है XYZ P के सभी ऑर्डर दिए हुए हैं 2/n, 3/k, 2/n। अब कहा गया PY प्लस WY एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब PY और WY का ऑर्डर एक ही होना चाहिए, या आप Y कॉमन करके कह दो P प्लस W का एक ही ऑर्डर होना चाहिए। मीन्स जो P का ऑर्डर होना चाहिए वही W का ऑर्डर होना चाहिए। तो P का ऑर्डर देखो क्या दे रखा है, P का ऑर्डर है P/k और W का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, W का ऑर्डर है n/3, इसका मतलब k का वैल्यू 3 होगा और n = P होगा। तो ऐसा ऑप्शन ए में दे रखा है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 22 में दे रखा है n = P, देन ऑर्डर ऑफ द 7x - 5z क्या होगा, तो 7x - 5z का जो x या z का ऑर्डर होगा वही होगा। तो x का ऑर्डर हमें पता है, x का ऑर्डर दे रखा है 2/n या फिर z का ऑर्डर दिया हुआ है 2/p, तो इसका मतलब 2/n या 2/p में से कोई एक होगा। तो n = P दे ही रखा है तो 2 यहाँ कहीं 2/p दिया नहीं है, 2/n, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ हमने इसको सॉल्व भी कर दिया है कि आपको समझने में आसानी रहे। XYZ के सबके ऑर्डर लिख दिए हैं, P प्लस WY एग्जिस्ट इफ PY इस तरीके से, P/k है, 3/k है तो k का वैल्यू तो 3 वैसे होना चाहिए क्योंकि k मीन्स P का कॉलम है, y 3k रो के बराबर होगा। तो इसका मतलब k = 3 और ऑर्डर PY का P/3 होगा। तो इसका मतलब ये आपका इसका W का इसी तरीके से देखोगे तो W आपका P/3 के बराबर ये भी होना चाहिए, जबकि n/k भी वैल्यू दे रहा है WY, तो इसका मतलब n = P, k = 3 उधर बताया हुआ है। इसी तरीके 7x - 5z का भी यहाँ लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ x ऑर्डर ऑफ z बराबर होगा 2/n या 2/p होगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो 2/n है, इसका मतलब 2/n इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे इसलिए हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कराना पड़ा और हमारी पूरी कोशिश है कि आपके सभी क्वेश्चंस हो जाएं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। ओके, थैंक यू।